सबसे बड़ी चीज़ है कि ये तो एक्चुअल में आदरणीय जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको तो पहले, अगर बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें भारत सरकार ने छापी है तो विरोध करने से पहले उस किताब पर बैन लगानी चाहिए। लेकिन आदरणीय केजरीवाल जी खुद पंजाब में आप देख रहे होंगे, हर ऑफिस में शहीद भगत सिंह की फ़ोटो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो, और वही बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को उन्हीं के मंत्रिमंडल का एक मंत्री खुलेआम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उनका तो सम्मान करना चाहिए। यदि उनका सम्मान सुरक्षित नहीं है, उनका स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं है, समता सुनिश्चित नहीं है, इस पर आदरणीय समाज को ध्यान देना चाहिए और पाल जी को भी ध्यान देना चाहिए कि एक्चुअल में जब उनकी व्यवस्था इतनी है, विवश हैं, तो आने वाले जो समाज है, हमारा जो जनसाधारण, उसका क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समतावाज। मैं आज डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर घूमने के लिए आया था, तो यहाँ पर एक अतिथि विशेष रूप से उनसे मुलाकात हुई, तो सोचा उनसे बातचीत करी जाए। आप तमाम लोग उनसे परिचित हैं, उनके बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो, सोशल मीडिया पर वीडियो, दलितों के ऊपर, बहुजनों के ऊपर अगर कोई कहीं भी कोई एट्रोसिटी होती है तो उनका सबसे पहले अगर स्टेटमेंट आती है तो उनकी आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बुद्ध मित्र मुसाफिर, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं आवाज़ का संगठन के, इनकम टैक्स में कमिश्नर हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं, सम्मानित पद पर हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा सवाल आपसे ये है कि वर्तमान समय में देश में जो उठापटक चल रही है धर्म को लेकर के, जो राजनीति चल रही है, सरकार में बैठे नुमाइंदे जो सपना सजाए बैठे हैं कि हिंदू राष्ट्र हमको बनाना है, संविधान उसमें रोड़ा जो है उनके बीच में बन रहा है, क्योंकि संविधान जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी पंथों का सम्मान करता है। वहीं दूसरी तरफ 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने समस्त अनुयायियों के साथ ली थी, जिनको प्रधानमंत्री जी खुद अपनी बाबा साहब की जो किताबें हैं वॉल्यूम्स हैं, उनमें 17वें नंबर पर 40वें नंबर में छाप करके बेचते हैं। उनके जो बड़े मंत्री हैं वो नागपुर में शामिल होते रहे प्रोग्रामों में, दीक्षा भूमि पर। लेकिन इस बार 22 प्रतिज्ञाओं से बीजेपी, आरएसएस, तमाम हिंदू संगठन डर गए हैं। तो 22 प्रतिज्ञा पहले वाली 22 प्रतिज्ञाओं में या इन 22 प्रतिज्ञाओं में कुछ फ़र्क है, या वर्तमान समय में जो सरकार देश के अंदर चल रही है, या जो जिस मानसिकता के लोग सरकार में हैं वो डर गए? धन्यवाद आदरणीय राहुल नागपाल जी, और धन्यवाद समता टीवी के डायरेक्टर आदरणीय मनोज कुमार अंतानी जी, जो आप सबने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विचार जानने का प्रयास किया। सबसे पहले तो चूँकि मैं आज इस नई दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर से बात कर रहा हूँ, और पूरी दुनिया को पता है, भारत को पता है कि इस सेंटर का उद्घाटन 7 दिसंबर 2017 में खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और किसी अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का बनने का होता है कि उनके विचारों का प्रचार प्रसार। तो जो प्रचार प्रसार की कड़ी में जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने समाज के लोगों को 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर 1956 को जो दिलाया था, वो तो संपूर्ण मांग में जो भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय स्वयं निकालती है, जो माननीय प्रधानमंत्री के देखरेख में ही है और किताब में उल्लेखित है, और उसका प्रचार प्रसार जो हो रहा, तो उसमें हमारे समझ से समाज को जानकारी हो रही है, उससे तो सरकार को ही खुश होना चाहिए। लेकिन सरकार तो खुश ही होगी, सरकार तो इसका विरोध नहीं कर रही है, लेकिन जो समाज में अन्य संगठन जो विरोध करते हैं, इस पर तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते ही हैं कि एक्चुअल में जो मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, जो समता सुनता न्याय बंधुत्व में विश्वास नहीं करते हैं, वे लोग इसका विरोध करते हैं। तो हम समझते जो विरोध करने वाले हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं समझते हैं, बल्कि उनको पहले बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करने से पूर्व माननीय प्रधानमंत्री का विरोध करना चाहिए कि माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री साहब, बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन क्यों आपने किया? जब उन्होंने उद्घाटन किया और मैं इस प्रतिमा अभी अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में गया, तो बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी स्टैचू लगी है। तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला देने की बात माननीय प्रधानमंत्री तो नहीं ऐसा चाहते हो? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं चाहते। उनकी जो खामोशी है, उनकी जो चुप्पी है इतने बड़े विवाद में, जिसमें एक मंत्री की कुर्सी तक चली गई, तो और दूसरी तरफ वहीं जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे मनोज तिवारी हैं, चाहे आदेश गुप्ता जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो कंप्लेंट करते हैं कि साहब हमारी भावनाएं आहत हो गई और हम ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो हमारे देवताओं का अपमान हो गया। तो अगर किसी देवता को मानना ना मानना जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उस पर संविधान की जो आर्टिकल्स हैं, जो हमारे संवैधानिक राइट्स हैं, उस पर बीजेपी कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाह रही है। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा पर हम चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते हैं,
केवल मूर्ति पर चलना चाहते हैं, इस पर निर्णय होना चाहिए, या उनकी विचारधारा पर चलना चाहिए, ये भी निर्णय का विषय है। तो हम समझते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति से, फोटो से लगाव तो रखते ही हैं, साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर की जितनी विचारधारा है उससे भी लगाव रखते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं को वो ले रहे हैं और उनके साथ बहुत साथी लोग ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, और जो लोग आपत्ति कर रहे हैं उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण जो रिलीज है भारत सरकार द्वारा संपूर्ण वाङ्मय का 40 खंड, उसको पढ़ना चाहिए। तो वो एक्चुअल में अज्ञानता में विरोध कर रहे हैं, तो हम उन्हें अज्ञानी समझते हैं। सर आप कह रहे हैं वो अज्ञानी है, लेकिन अब जो रूलर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है वो अज्ञानी तो हो नहीं सकता। एक रूलर पार्टी का सांसद है मनोज तिवारी, वो अज्ञानी तो हो नहीं सकता, और वो उस पार्टी के हैं जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है, और वो एफआईआर दर्ज करा रहे हैं एक मंत्री के खिलाफ कि इसने हमारी भावनाएं आहत कर दी हैं। तो उस पर ना तो केजरीवाल सफाई दे पा रहा है, ना मोदी जी सफाई दे पा रहे हैं, ना कोई अन्य लोग सफाई दे पा रहे हैं। एक तरफ सरकार छाप करके भेज रही है, दूसरी तरफ सरकार के ही नुमाइंदे जो हैं उसका विरोध कर रहे हैं। तो सरकार कहीं खुद कन्फ्यूज है, या मोदी जी ऐसा है कि अपने चेलो चंटारियों से, अपने जो उनके जो नुमाइंदे हैं उनसे कहने का तुम विरोध करो और मैं खामोश रहूँगा, एक माहौल बने हिंदू। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये तो एक्चुअल में आदरणीय जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको तो पहले, अगर बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें भारत सरकार ने छापी है तो विरोध करने से पहले उस किताब पर बैन लगानी चाहिए। उनको पूरा का पूरा अधिकार है। कोई भी यदि विचारधारा किसी महापुरुष की यदि देश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है, किसी की भावनाओं को आहत कर रही है, और जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, जिनके वजह से हम सबकी ज़िंदगी संवरी है, सजी है, अच्छी चल रही है, उसी की विचारधारा को हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, तो हम समझते हैं हम लोगों को उनको धन्यवाद देना चाहिए। अरे भाई, आप लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, तो उनके विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वो लोग अगर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से इतना ही परेशानी है तो हम समझते हैं कि उनको उसके लिए किसी का, हम सब का जो बाबा साहब अम्बेडकर 22 प्रतिज्ञाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को अवगत करा रहे हैं, उसका विरोध न करके यदि कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो बाबा साहब अम्बेडकर किताब को बैन कर दें, जिससे कि पूरा समाज जाने कि बाबा साहब अम्बेडकर का विचार प्रासंगिक नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोगों का विरोध करना उनका अनुचित कदम है और अज्ञानी है। जोड़ना चाहूँगा राहुल नागपाल जी कि आदरणीय केजरीवाल जी को, जो मुख्यमंत्री जो हैं हमारे केजरीवाल जी, उनको इस्तीफा लेना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने 20 बार भी इस्तीफा वो भेजते तब भी उनको ससम्मान उनका इस्तीफा देना चाहिए था कि नहीं। बताया जा रहा है दबाव में इस्तीफा लिया गया है, वो तो दे ही नहीं रहे थे, लेकिन इस्तीफा जो वो दिया गया, लिखवाया गया बैठ के, इसको लिखिए आप। ये तो राजेंद्र पाल जी को सोचना पड़ेगा। अब तो ये तो विषय है, यदि उनको, यदि मिनिस्टर हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं और मिनिस्टर अब तो नहीं रहे, अब उनको तो सोचना चाहिए कि यदि वो दबाव में काम करते, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कभी कि आप दबाव में आप काम करो? राजेंद्र पाल कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रहा था कुर्सी पे बैठ करके, मुझे लग रहा था मैं बंदिश में हूँ, अब मैं आज़ाद हो गया हूँ, मैं खुल करके काम करूँगा। उस पार्टी को आप सदस्य नहीं रहे? नहीं, विधायक हैं अभी वर्तमान में, एमएलए हैं। विधायक हैं, किस बात के लिए विधायक हैं? जिस पार्टी में उनका सम्मान नहीं है तो क्या वो पार्टी से रिजाइन तो किया ही। अब देखिए, सवाल उठता है कि राजनीतिक विषय नहीं मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन आदरणीय केजरीवाल जी खुद पंजाब में आप देख रहे होंगे हर ऑफिस में शहीद भगत सिंह की फ़ोटो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो, और वही बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को उन्हीं के मंत्रिमंडल का एक मंत्री खुलेआम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उनका तो सम्मान करना चाहिए। यदि उनका सम्मान सुरक्षित नहीं है, उनका स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं है, समता सुनिश्चित नहीं है, इस पर आदरणीय समाज को ध्यान देना चाहिए और पाल जी को भी ध्यान देना चाहिए कि एक्चुअल में जब उनकी व्यवस्था इतनी है, विवश हैं, तो आने वाले जो समाज है, हमारा जो जनसाधारण, उसका क्या होगा, इस पर भी बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, बस मैंने जैसे बताया आपको, बुद्ध मित्र मुसाफिर साहब से बात करने का सीधा सा मतलब ये था कि ताकि आम लोगों को ये बात पता चल सके कि हमारे समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो हर चीज़ पर पैनी नज़र बनाई हुई है और वो देख रहा है और वो अपनी राय भी समय समय पर रखता है। उसमें बुद्ध मित्र मुसाफिर साहब हैं जिन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं पर अपनी राय रखी है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देखो तो मैं फॉलो कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन मनोज अंतानी के साथ, दिल्ली।